जैसा कि हमने कुछ सवाल किए, कुछ क्वेश्चंस किए, वी डिड सम क्वेश्चंस ऑन सम कंसेप्ट्स। अब हम चैप्टर की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक और ऑब्स्टेकल, एक और हर्डल, एक नए कंसेप्ट की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपको कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन ह्यूमन पढ़ा दी है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेलमिंथिक डिजीज के बारे में, फंगल डिजीज के बारे में और कुछ सवाल करने जा रहे हैं। चलिए, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज, अच्छा सर आप ये बोल रहे हैं हेलमिन्स जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज का एक बेहद टिपिकल एग्जांपल है, अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ हेलमिंथिक डिजीज इज एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस, सर विदाउट स्टडिंग वी कैन टेल यू दैट which organism spread ascariasis? My dear students, it is ascaris। इसके अंदर ही नाम छुपा है, ascaris। ascaris my dear students, एस्कैरिस। ओके, एस्कैरिस। एस्कैरिस आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा है सर, हम आपको बताते हैं कि एक फीमेल एस्कैरिस और मेल एस्कैरिस दोनों की बॉडी अलग अलग होती है। फीमेल जो होती है वो कैसी होती है? लेंथ में मेल से बड़ी होती है, लेंथ में मेल से बड़ी होती है। हमें याद है वो लेफ्ट साइड में एनसीईआरटी पे डायग्राम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट। सबसे पहले जान लेते हैं एक पॉजिटिव एजेंट पैथोजन के बारे में जो इसको कॉज करता है एस्कैरियासिस को, और वो सर आप बता चुके हो, जिसका नाम है एस्कैरिस। ये एक तरह का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉजेज इन्फेक्शन इन आवर इंटेस्टाइन, इसलिए इसको क्या बोला गया? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। लेट्स गो, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो सर अब ये भी बता दीजिए कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे आपको। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है सॉइल, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटेमिनेटेड विद फिशेस कंटेनिंग एक्स ऑफ पैरासाइट्स। फिर से वही कहानी मेरी जुबानी। शर्मा जी के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं। एक शर्मा जी हैं और एक हमारे वर्मा जी है। वर्मा साहब ने क्या कर रखा है? अंडरग्राउंड वाटर लगा रखा है, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम लगा रखा है ताकि वो पूरे मोहल्ले का पानी अपने घर के अंदर सा सके और ठाट बाट से बोल सके कि हाँ मेरे घर के अंदर आती है 24 घंटे वाटर सप्लाई। पर नहीं, शर्मा जी हैं हमारे सीधे साधे इंसान। इनका बेटा आया हुआ है हॉस्टल से, मेडिकल कॉलेज से, जिसको हो गया है एस्कैरियासिस, जिसके फीसिस में है एस्कैरिस के अंडे। ठीक है, वो जब जाता है, कहां जाता है? वॉशरूम जाता है, और जिस टैंक में उसके फीसिस जाते हैं अंडरग्राउंड में, वहीं से शर्मा जी की पाइपलाइन क्या ले लेती है? पानी ले लेती है। उसको आरओ से फिल्टर जरूर करते हैं वो वर्मा जी, क्योंकि वर्मा जी के पास पैसा बहुत है। वर्मा जी पर कितना भी फिल्टर कर ले, एस्कैरिस के एक्ट तो चले जाते हैं वर्मा जी के पुत्र में, और उनको क्या हो जाता है? एस्कैरियासिस। बड़े दुखद के साथ, बड़े दुखद सूचना के साथ बताया जाता है कि आपको एस्कैरियासिस हुआ है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स मैं आपको बता दूं। पेट में, जैसे इस इंसान के, ये वर्मा जी का बेटा है, इसके पेट में एक बहुत बड़ा कीड़ा घूम रहा है एस्कैरियासिस, एस्कैरिस नाम का, और वो कॉज कर दिया इसने एस्कैरियासिस। इसके लिए इसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तो स्टमक एक सबसे बड़ा सिम्टम है इसका। इसके सिम्टम्स आइए मेरे साथ देख लीजिए। इंटरनल ब्लीडिंग, अब कोई पैरासाइट अंदर रह रहा है, कहते हैं ना कि वो मेरा खून चूस रहा है, तो वही देसी भाषा में आपको बता दूं, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है क्योंकि जो वेसल्स है वो फटना शुरू करते हैं, वेसल स्टार्ट्स गेटिंग बर्स्ट। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? मस्कुलर पेन होता है। मस्कुलर पेन क्यों होता है माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि इतनी वीकनेस आ जाती है हमारी बॉडी में, ब्लड लॉस हो जाना, और उसके बाद क्या होता है? फीवर इज द मोस्ट बेसिक सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें फीवर हो जाता है, और साथ ही इंटरनल ब्लीडिंग के कारण एनीमिया हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया को वैसे तो हम क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? खून में कमी आना। यस, हीमोग्लोबिन की कमी होना, जिसके कारण क्या हो? ऑक्सीजन ट्रांसफर कैपेसिटी कम हो जाए और हम पूरे दिन ऐसे चक्कर खाते रहते हैं, टायर्डनेस रहती है, पेट में दर्द रहता है, फीवर आ जाता है, और सीवियर केस में क्या हो जाती है? ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पासेज। सीधी सी बात है, अगर इंटरनल ब्लीडिंग एक बार शुरू हो गई तो इंटेस्टाइन डिटेरियोरेशन भी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण इंटेस्टाइनल पासेज है, जो इंटेस्टाइन का जो रास्ता है, वो भी बंद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप ऐसे घूमते फिरेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं एक बार इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले ये अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है, इसके अंदर एस्कैरिस का एग पहुंचा। वो कैसे पहुंचा? क्योंकि शर्मा जी का बेटा मेडिकल कॉलेज से क्या लेके आया था गिफ्ट में? पापा के लिए, पापा लेके आया हूं आपके लिए एस्कैरियासिस। जस्ट किडिंग गाइस। चलिए, ये एग गया टैंक में, और वहां से वर्मा साहब ने लिया पानी, और वर्मा जी के बेटे ने, जिसके सर पर 5 बाल है, उसने पी लिया। पानी जाने के बाद, पानी का इंजेक्शन होने के बाद
क्या हुआ, जो जुवेनाइल वर्म, सीधी सी बात है, हम सभी ने पढ़ रखा है कि जो जुवेनाइल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करा जाता है, प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड या फिर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है वर्ड जुवेनाइल, यानी कि एकदम नवजात, यानी कि कच्ची कली, यानी कि द यंग वन। ओके गाइस, चलिए अब यंग जुवेनाइल वर्म से क्या हुआ बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट वर्म। अडल्ट वर्म क्या बना, फीमेल एस्कैरिस और मेल एस्कैरिस। अब जहां फीमेल जहां मेल, तो क्या शुरू होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट स्टार्ट गेटिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और भी क्या होंगे, एग्स बनने शुरू होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं एस्कैरिस का मल्टीप्लिकेशन भी शुरू हो चुका है, जिसके कारण अब डिजीज एक बड़ा रूप लेने वाली है, डिजास्ट्रस बनने वाली है। चलिए, और उसके साथ क्या होगा, हमारी हेल्दी इन्वायरमेंट, हमारा हेल्दी इन्वायरमेंट अनहेल्दी हो जाएगा, और हम लोगों को भी क्या दे देंगे, एस्कैरियासिस गिफ्ट में दे देंगे। चलिए, तो हमने पढ़ लिया है एक प्यारी सी डिजीज जो हमें नहीं होनी चाहिए, जो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, जिसका नाम था एस्कैरियासिस। नेक्स्ट डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज की एक खास बात है, इसकी हर एक डिजीज का जो सफिक्स है वो आईएस है, आईएस है। नेक्स्ट डिजीज इज फिलारियासिस, जिसको हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एलिफेंटियासिस। फिलारियासिस को माय डियर स्टूडेंट्स, फिलारियासिस का दूसरा नाम है एलिफेंटियासिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं हाथी पांव। हाथी जैसा बड़ा सा पांव, बड़े से लोअर लिम्ब, जिसके कारण उसकी जो बॉडी है वो हाथी जैसी दिखती है, स्किन एकदम लटक जाती है, लूज स्किन फॉल्स। ठीक है, मेनली जो होता है वो लोअर लिम्स में होता है। क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, फिर से स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होने के कारण और जो लोअर लिम्स होते हैं वो स्वेल अप कर जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। ये आपके सामने स्लाइड पर बड़ी खूबसूरती के साथ आपको दिखाया जा रहा है कॉजेटिव एजेंट विच इज फिलारियल वर्म, और हमारे साथ हम पढ़ सकते हैं जो पैथोजन है जिसका कॉजेटिव एजेंट है वो माय डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, इट इज फिलारियल वर्म और वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई। यहाँ पर मैंने वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई और वुचेरिया मलाई इसलिए मेंशन किया है बिकॉज वुचेरिया इज द जीनस एंड मलाई एंड ब्रैंकोफिटाई आर द स्पीशीज माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या होता है हमेशा पैथोजन के बाद, इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन डियर सर। यस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भाई साहब ये फैल कैसे रहा है, मैं बता दूं आपको, सारी गलती उस मच्छरिया की है, बट इस बार मच्छरिया दूसरी है, ये वो बहन है उसकी। जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करती है, मलेरिया, वैसे ही फीमेल क्योलेक्स मॉस्किटो क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट कॉजेज एलिफेंटियासिस फिलारियासिस, हाथी पांव सर। ओके गाइस, चलिए ये मच्छर दिख रहा है आपको, इन्होंने यहाँ से खून भरा अपने अंदर, खून भरी मांग भरी, इसने मुझे काटा, या फिर जिसको एलिफेंटियासिस था उसको काटा, और उसके बाद नॉर्मल पर्सन को जाके इसने काटा। ये मेनली जो डिजीज है मैं आपको बता दूं उन इलाकों में मिलती है, उन एरिया में मिलती है जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर बहुत टाइम से है, और जो फिशरमैन्स वगैरह होते हैं वहां पर ये मच्छर जो होते हैं उनको काटते हैं, और कुछ सालों बाद पता लगता है, बहुत टाइम बाद पता लगता है कि उन्हें हाथी पांव हो चुका है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जेनाइटल ऑर्गन्स तक नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका स्टेरिलिटी। चलिए, जिसके सिम्टम्स है, फिलारियल वर्म जो होता है वो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में रिसाइड करता है, रहता है, जिसके कारण वहां पर क्या करता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कोज करता है, वो भी किसकी, मेनली लोअर लिम्स की। ठीक है, वहां पर सालों तक रहता है, और धीरे धीरे स्वेलिंग आते आते, यानी कि इस डिजीज का जो प्रोफाइलेक्सिस है या प्रोग्नोसिस है, पता लगाना पहले, बीमारी कोज होने से पहले। प्रोफाइलेक्सिस मतलब प्रिवेंशन तो यही है कि आप पानी इकट्ठा ना होने दें उस एरिया में जहां पर एलिफेंटियासिस का एक भी केस है गाइस। ठीक है, दिस इज अ प्रोफाइलेक्सिस। एंड प्रोग्नोसिस, इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब पहले पता लगा लेना, अर्लियर सिम्टम्स देख के पता लगा लेना, इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक लाइन कि प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, इज पुअर। अब हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर की लैंग्वेज में भी एक बार देख लें इस डिजीज को, इसलिए मैंने कुछ शब्द यूज किए जैसे प्रोग्नोसिस और प्रोफाइलेक्सिस। चलिए, ये हाथी पांव आपको एनसीईआरटी तो दिखाती है, एनिमेशंस में हमने आपको दिखा दिया है रियल केस ऑफ हाथी पांव विच इज फिलारियासिस कॉज्ड बाय फिलारियल वर्म। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजीज है, हमने क्या पढ़ा अभी, हेलमिंथिक डिजीज पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंगल डिजीज माय डियर स्टूडेंट्स। फंगल डिजीज जिसका टिपिकल एग्जांपल क्या है, रिंग वर्म।
रिंगवॉर्म आपने सुना होगा अपने घरों में कि जब कभी आप जाते हैं किसी बार्बर के पास या सैलून जाते हैं, आप तो अभी काफी छोटे हैं तो आपके इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं आती होगी, इतनी बड़ी बड़ी बियर्ड नहीं आती होगी, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपने पापा या फिर अपने भैया को जाते हुए देखते हैं, चाचा को जाते हुए देखते हैं, वो कई बार जाते हैं और साथ में अपने लेके आते हैं एक गिफ्ट जिसका नाम होता है रिंगवॉर्म डिजीज। रिंगवॉर्म डिजीज इज अ वेरी कॉमन डिजीज विच यू कैन गेट इन अ बार्बर शॉप, क्योंकि वहां पर सेम टॉवेल सेम सोप यूज होती है, और वहां पर अगर कोई दाद वाला इंसान यानी कि रिंग वॉल वाला इंसान आपसे पहले आके गया है, उसने वो टॉवेल अपने मुंह पर लगवाया है, तो हो सकता है कि आप भी अपने साथ घर पर ये गिफ्ट ले आए, ठीक है, और आपकी स्किन दिखेगी ऐसी। इसको हिंदी में बोलते हैं दाद, या आप रीजनल लैंग्वेज में भी आपके कुछ बोलते होंगे दाद ददरा, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर साइंस को आप डेली इन्वायरमेंट से डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करेंगे तो वैसे भी समझ में नहीं आएगी। खैर, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव एजेंट जो है वो कौन कौन सी फंजाई है, वो फंजाई तीन है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। ये तीन मैं आपको बता दूं, ये तीन मैं आपको बता दूं जेनेरा है। एक अगर जीनस होगा, एक सिंगुलर जो होगा उसको बोलेंगे जीनस, और जो प्लूरल होगा उसको बोलेंगे जेनेरा। कौन कौन से माय डियर स्टूडेंट? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। दे आर मेनली सीन इन ग्रोइन एंड बिटवीन टोज। ग्रोइन तो मैं बता देता हूं आपको, ग्रोइन आर्मपिट जैसी जगह कहां पर होती है? थाई के बीच में, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनके पास, ठीक है। और जो टोज होते हैं, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी बहुत देर तक पानी में रहती है तो उनके टोज, उनकी उंगलियां बीच में से गीली गीली हो जाती हैं, यहाँ से वेट, दे स्टार्ट गेटिंग वेट। वैसे ही रिंगवॉर्म्स में क्या होता है, वहां पर दांत बन जाता है और वहां पर बहुत खुजली आती है माय डियर स्टूडेंट्स, और वहां पर स्वेटी रहता है सब। तो दीज आर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। एक बार देख लीजिए स्लाइड में, बड़े खूबसूरती के सामने आपके बड़ी खूबसूरती के साथ आपके सामने ये चीज दिखाई गई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉइल, यानी कि मिट्टी की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि मिट्टी में खेलिए तो देख के खेलिए, ठीक है। हो सकता है उस मिट्टी में पहले से रिंगवॉर्म्स के क्या हो, स्पोर हो, रिंगवॉर्म डिजीज के क्या हो माय डियर स्टूडेंट, स्पोर हो, और वो आपको कैच कर ले और आपकी स्किन पर दाग हो जाए। By using towels, cloths और कॉन्ग of an infected person, पूरी लाइन मैं लिख देता हूं, of an infected person, my dear students. Heat and moisture help fungi to grow. ये तो सर हम बता देते हैं आपको, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई किंगडम में पढ़ा था कि हीट एंड मॉइस्चर हेल्प द फंजाई टू ग्रो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। डर्मेटोफाइट फंजाई, डर्मेटोफाइट का क्या मतलब होता है? जो स्किन से रिलेटेड हो। नॉट वॉशिंग हैंड, हम हाथ नहीं धोते हैं और वही गंदे हाथों से सब कुछ करते हैं तो हो सकता है ट्रांसमिशन हो जाए। क्लोज कांटेक्ट रखना इन्फेक्टेड पर्सन के साथ और हमारी स्किन हमेशा गीली रहे तो ऐसा अपीयरेंस आ जाएगा और इधर हो जाएगा दाग। चलिए, सिम्टम्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इनके सिम्टम्स जानने बेहद इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स जैसे ड्राई स्केली लेजन्स ऑन, ड्राई स्केली लेजन्स ऑन नेल्स एंड स्कैल्प। हो सकता है आपके नाखून पर, हो सकता है आपकी जो सिर की जो स्किन है जिसको हम बोलते हैं स्कैल्प, स्कैल्प पर क्या हो जाए, दाद हो जाए, ऐसे दाद हो जाए, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? टीनिया कैपिटिस, रिंगवॉर्म ऑफ द स्कैल्प इसका नाम है, और ऐसे दांत धब्बे हो जाएंगे और इसका इलाज कराना बेहद मुश्किल है, बहुत दर्द होता है यार, कुछ लोगों को केमिकल्स लगाने पड़ते हैं। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड के थे, वो बात अलग है, कभी फिर बताऊंगा आपको। बहुत दर्द होता है तो इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहें। इंटेंस ईचिंग होती है, जैसे ही ईचिंग, सबसे पहले जो सिम्टम होता है वो क्या होती है? ईचिंग होना शुरू होती है। आप स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, स्किन के डॉक्टर को, और इससे निजात पाएं, इलाज पाएं, ट्रीटमेंट पाएं। चलिए, बहुत हुए कंसेप्ट, अब आते हैं सवालों की दुनिया में फिर से। शू, कुछ सवाल मेरे साथ, इन सवालों की अदालत में आपका स्वागत है। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल 50 पैसे के लिए। द इन्फेक्शियस, सर आप बोलेंगे सर थोड़ा रेट बढ़ाइए, 5 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा भैया। चलिए, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, बिल्कुल मैंने तो ये बात स्लाइड में ही बता दी थी। तो क्या ये मेल गैमेटोफाइट होता है, क्या फीमेल गैमेटोफाइट? नो सर, ये तो खुद ह्यूमन बॉडी में बनते हैं। ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, formed in human body, formed in human body. Trophozoites, no, ट्रोफोजोइट तो एक स्टेज है, स्टेज है एक ट्रोफोजोइट। तो आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी लिखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी की लाइन क्या है? रामबाण है। तो इसका क्या होगा? मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू, बताइए क्या इसका आंसर इंसेक्ट बाइट है, क्या बर्ड ड्रॉपिंग्स है, क्या स्वीट है, या फिर फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद फीकल मैटर है? बिल्कुल सर, आपने शर्मा जी वर्मा जी स्टोरी हमें इतने अच्छे से बताई है कि अब तो हमें आंसर याद होने लगे हैं, अब तो हमें सब याद होने लगा है। अब मैच द कॉलम, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। इसका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक करने का। सबसे पहले तो ओड वन आउट पहले ही कर दीजिए। आपको जैसे दिख रहा है ये नीट में आपको अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब आप नीट में करेंगे इस तरीके को तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो डी का सेकंड चेक करो तुम, डी का सेकंड एंड रिंग वॉर्म, यस सर डी का सेकंड ही होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? गलत हो गए। तो अब तो बचे ये दोनों। तो अब एक काम करो, बी ऑप्शन चेक करो, अमीबियासिस क्या फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा? समझ रहे हो मेरी बात? अमीबियासिस का आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। अमीबियासिस का आंसर फोर्थ है। तो हमने क्या किया बेसिकली, दो ऑप्शन चेक करे, दो ऑप्शन के भी दो पार्ट चेक करे और हमें क्या मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स? आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए। The following symptoms, constipation, the following symptoms which are constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots, यानी कि कब्ज होना, पेट में दर्द होना, स्टूल्स में क्या आना? एक्सेस म्यूकस और क्लोट्स, ब्लड क्लोट्स आना, किसके सिम्टम्स है बताइए? अच्छा सर, आपने बताई थी ये कहानी कि अमीबिक डिजेंट्री के सिम्टम्स है ये। अमीबियसिस इज व्हाट? अमीबिक डिजेंट्री, डिजेंट्री जो चाहे बोल लीजिए पर आंसर टिक मार देना। मैच द फॉलोइंग डिजीज, चलिए एक बार फिर से मैच द कॉलम और आप अब खुद बताइए मुझे। सबसे पहले तो डी के अंदर फोर्थ चेक करिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या डी का 4 होगा? क्या डी का 4 होगा? तो ये दोनों तो क्या हुआ? गलत हो गए। अब डी का सेकंड होगा या थर्ड होगा? सर डी का तो सेकंड होगा, तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। इस तरीके से करना है क्वेश्चंस को कि जल्दी क्रैक हो जाए, क्योंकि हमें 30 सेकंड से भी कम समय में क्वेश्चन क्रैक करने की प्रैक्टिस डाल लेनी है, बायोलॉजी का तो कम से कम। ठीक है, अब फिलेरियासिस किससे होता है? वुचेरिया से। न्यूमोनिया किससे होता है? न्यूमोनिया बताइए। न्यूमोनिया होता है आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और साल्मोनेला टाइफी कोस करता है टाइफॉइड। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डिजीज, बताइए क्या अमीबियासिस एंट अमीबा कोलाई कोस करता है? नो सर, ये तो वहीं गलत हो गया। फिलेरियासिस वुचेरिया ब्रैंकोफिटाई, यस सर। क्या स्वेलिंग ऑफ लिम्फेटिक ऑफ लोअर लिम्स? यस सर, ये सही है। मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम फैंसीफेरम हाई ग्रेड विद चिल्स रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days भी। अगर आपको मैं बता दूं, इतने प्रिसाइसली कई बार ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, जैसे यहां पर 3 से 4 दिन मेंशन नहीं है, बट अगर बाकी ऑप्शन कोई सेट नहीं बैठ रहा है तो हम गलत इसको मार्क कर देंगे। बट यहां पर तो क्या हो गया? बच्चों, जो न्यूमोनिया है वो कौन कोस करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फीवर, कफ, हेडेक, एल्विलाई फिल्ड विद फ्लूइड। ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर कौन सा हो गया है? फर्स्ट, जिसको कौन कोस करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलाइटिका। अगर यहाँ पर हिस्टोलाइटिका लिखा होता तो हम आंसर इसे गलत मानते, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख रखा है 3 से 4 दिन, जबकि हमें ऑप्शन में ऐसा नहीं शो किया गया है। जबकि इसी के साथ धन्यवाद स्लाइड वॉच करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं जल्दी।